हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। सब बच्चा लोग, आज आपके इंग्लिश बिहार की चैप्टर नंबर 3 के बाद में जो पोयम है रेन ऑन द रूफ, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। अब बच्चा, ये जो पोयम है ना, ये थोड़ी इमोशनल पोयम है। एक्चुअली यहाँ पे पोइट जो है अपने घर के ऊपर जब बारिश पड़ रही है तो उस बारिश की बूंदों की आवाज सुन के उसको उसके स्वर्गवासी माँ की याद आ रही है। उसको ये याद आ रहा है कि कैसे पहले मैं माँ की गोद में लेटा करता था, माँ मेरे सर पे हाथ फेरती थी, बारिश की यही बूंदें आती थी। बारिश की बूंदें तो आज भी वही है, आवाज वही है, लेकिन आज माँ हमारे साथ में नहीं है। ऐसा तो इमोशनल स्टोरी थोड़ी है। लेट्स बिगिन। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि बेटा ये कोई पोयम रियल नहीं है, ये एक ऐसे ही पोयम है। हो सकता है कि पोइट ने अपने माँ के गुजरने की याद में ये लिखा हो, बट आई एम नॉट श्योर। चले शुरू करें। When the humid shadows hover all over the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in the rainy tears. Humid shadows hover. Humid का मतलब है पानी से भरे हुए। शेडोज का मतलब है बादल। होवर का मतलब है कवर हो जाना। वो बोल रहा है कि जब पानी से भरे हुए काले बादल आसमान में छा जाते हैं, ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स, स्टेरी मतलब स्टार, स्फीयर मतलब बड़े बड़े स्टार भी उसके कारण छुप जाते हैं। ओवरऑल मतलब वो सितारों को भी छुपा के खुद आगे आ जाता है। एंड द मेलनकोली डार्कनेस, मेलनकोली का मतलब होता है दुखपन। भाई दुख की बात है कि अंधेरा चारों दिशाओं में छा जाता है। जेंटली विप्स द रेनी टीयर्स, एंड धीमे धीमे, जेंटली का मतलब है धीमे धीमे, विप्स मतलब कि गिरने लगती है बारिश की छोटी छोटी बूंदें। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. What a bliss! आहा, इस बारिश के समय में क्या मजा आती है। What a bliss का मतलब कितना अच्छा लग रहा है, क्या मजा आ रही है। To press the pillow, press the pillow का मतलब है कि एक पिल्लो पे अपना सर रख के आराम से लेटने का। बारिश आ रही है, ठंडी हवा आ रही है, तो लेटने का कितना मस्त आनंद आता है ना। ऑफ कॉटेज चैम्बर बेड, कॉटेज चैम्बर छोटा सा बेडरूम हो। कॉटेज चैम्बर, कॉटेज होता है ना, जो जो छोटा सा घर होता है ना, उसको कॉटेज कहते हैं। उस छोटे से रूम में एक बेड है, उस बेड के ऊपर पिल्लो पे अपना सर रख के लेटे हुए हो। एंड लाई लिसनिंग, एंड धीमे धीमे आप सुन रहे हो। लाई मतलब लेटे हुए, पड़े हुए हो। लिसनिंग पड़े पड़े, लेटे लेटे आप सुन रहे हो। क्या सुन रहे हो? पैटर, पैटर क्या? सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो धीमे धीमे रेन बरस रही है। नहीं तो मैं कब का चला गया होता। सर के ऊपर का ऑफलाइन मतलब होता है तो। जो आपके छत के ऊपर जो आवाज, बारिश गिर रही है और जो आवाज हो रही है उसके कारण। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart. Every tinkle on the shingle. बेटा यहाँ पे टिंकल का मतलब है आवाज, जो एक एक बूंद गिरने से जो टिंग 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 आवाज आ रही है। ऑन द शिंगल्स, शिंगल्स का मतलब है कि बेटा पता है वो जो आप आज तो देखने को नहीं मिलती है, बट जूने समय में घरों के छत पे रेड कलर की एक टाइल देखने को मिलती थी। आज भी कई कई घरों में आप देखने को मिलेगी। आप गोवा जाना तो गोवा में हर जगह ये लगी होती है। शिंगल उसको कहा गया है। भाई वो शिंगल पे जब बारिश की बूंदे टिंग 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 करके गिर रही है, वो आवाज से हैज एन इको इन द हार्ट, मतलब मेरे दिल को कुछ याद आ रहा है। इको, मेरा दिल को वो कचोड़ रहा है, मतलब एक याद मेरे दिल में आ रही है। एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, एंड उसी समय मेरे को हजारों ख्याल आ रहे हैं। थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, ड्रीमिंग हजारों ख्याल आ रहे हैं, अजीब अजीब, फैंसीज अजीब अजीब ख्याल आ रहा है, और इसी ख्याल में मैं बिजी हो गया हूं, खो गया हूं। एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शन, रिकलेक्शन मतलब जूनी यादें, हजारों जूनी यादें मेरे को आ रही है। वीव देयर एयर थ्रेड इंस्टेड ऑफ वीव, और ये जूनी यादें मेरी आंखों के आगे छा रही है। देखो वीव का मतलब सिलना, हम लोग ना वीव द क्लॉथ, कपड़े सिलना, वैसे ये भी सिल रहा है। एयर थ्रेड्स, हवा रूपी डोरी को। जब हम कपड़ा सिलते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, धागा एक धागा दूसरे धागे से सिल के कपड़ा बनाते हैं। वैसे ही एयर में, एयर रूपी थ्रेड्स में वो वीव, वो बूंद रहा है, और पूरा नजारा मेरे सामने आ रहा है। थ्रेड्स इनटू वूफ, वूफ का मतलब पता ना, पिक्चरों में देखा होगा कि जो सोच रहे हैं वो आंखों के आगे दिख रहा है। इमेजिनरी, हम होता नहीं बट दिख रहा है।
मेरे सामने कोई बैठा हुआ है तो मुझे उसमें ऐश्वर्या राय दिख रही है, मतलब रियल में तो ऐश्वर्या राय है नहीं, दिख रही है मुझे, बिकॉज मैं उसके बारे में दिमाग में बहुत सोच रहा हूँ। ये होता है, आप जिसके बारे में बहुत सोचते हो ना वो आपको दिखने लगता है, एक्चुअली होता नहीं बट दिखने लगता है वो। As I listen to the patter of the rain upon the roof, जैसे जैसे मैं इस पैटर की आवाज को सुन रहा हूँ छत के ऊपर, रूफ के ऊपर, ये यादें मेरे को आती जा रही है और ये यादों की वजह से मेरी आंखों के सामने एक पिक्चर बनती जा रही है। एंड इन मेमोरी कम्स माई मदर, एंड फाइनली मेरी यादों में मेरी मम्मी आ रही है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, किस तरीके से याद आ रही है, मतलब किस रूप में याद आ रही है, तो जैसे सालों पहले मेरी मम्मी मेरे साथ किया करते थे उस रूप में मुझे मम्मी याद आ रही है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, और वो हमको प्यार करी, डार्लिंग ड्रीमर्स मतलब वो मेरे को प्यार से बुला रही है कि मेरे डार्लिंग ड्रीमर, सपने देखने वाला, बोलते ना मेरा बच्चा बहुत सपने देखता है, माँ कहती ना डार्लिंग ड्रीमर्स, रिगार्ड मतलब मुझे डार्लिंग ड्रीमर्स कह के पुकार रही है वो। अरे शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, अरे ओ दुख के साथ, ये एरे एक्चुअली एक लैटिन इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है दुख के साथ, कि शी लेफ्ट देम, वो सारी चीजें अब छोड़ के जा चुकी है, टिल द डॉन, टिल द डॉन मतलब हेवन में, स्वर्ग जा चुकी है वो यहाँ से। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, ओ, और मुझे फील हो रहा है, मैं फील कर पा रहा हूं कि हर फॉन्ड लुक, वो मेरी तरफ देख रही है, फॉन्ड वो मेरी तरफ देखना चाहिए, फॉन्ड का मतलब इंटरेस्ट, चाहना, वो हमेशा मेरी तरफ ही देखना चाह रही है। एज आई लिस्ट टू दिस रेफरेन, एज आई लिस्ट टू दिस रेफरेन, देखो यहाँ पे लिस्ट का मतलब है लिस्ट बनाना। भाई अगर मैं रेफरेन, मुझे जो जो चीजें याद आ रही है, रेफरेन यानी कि फिर से दिमाग में आना, जो जो चीजें याद आ रही है अगर मैं उसकी लिस्ट बनाऊं तो ये सारी चीजें मेरे को नजर आ रही है, जूनी यादें, मेरी माँ, विच इज प्लेड अपॉन, और ये कब याद आ रही है, जब शिंगल्स के ऊपर रेन पैटर पैटर करके गिर रही, बाय द पैटर ऑफ द रेन। तो ये पोएम किसने लिखी है, कॉट्स किनी ने। ठीक है बच्चा लोग, सो यहीं पे ये पोएम समाप्त होती है।